हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एम्पायर। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्लास 12 का जो हमारा पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उसके रिगार्डिंग। तो जो क्लास 12 का पेपर होगा वहां पर हम सेक्शन सी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेक्शन सी। तो जो सेक्शन सी है हमारा, उसका नाम है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन। तो बहुत सारे बच्चों को इस सेक्शन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सेक्शन सी में ग्रामर में पूछे जाएंगे, और उन सभी के बारे में हम आगे आने वाली सभी वीडियोस में आपका सेक्शन सी कवर कर रहे होंगे। चलिए आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन सी में क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एमपी बोर्ड क्लास 12 बोर्ड पेपर सेक्शन सी। तो जो बोर्ड का हमारा पेपर होगा वहां पर हमारे पास 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन ए जो होगा वो होगा हमारा रीडिंग स्किल्स। इसके बारे में रीडिंग स्किल्स। सेक्शन ए पर भी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप सभी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा होगा राइटिंग स्किल्स को लेकर। किसको लेकर? राइटिंग स्किल्स को लेकर। और सेक्शन सी हमारा यह है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो है वो है ग्रामर के ऊपर। किसके ऊपर? ग्रामर के ऊपर। उसके बाद हमारा सेक्शन डी आता है, सेक्शन डी। और हमारा जो सेक्शन डी होगा वो होगा टेक्स्ट बुक्स के ऊपर। किसके ऊपर? टेक्स्ट बुक्स के ऊपर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि आखिर ये सभी 4 सेक्शन कितने मार्क्स अपने आप में कैरी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल मार्क्स, टोटल मैक्सिमम नंबर होंगे वो होंगे 80 मार्क्स। कितने होंगे? 80 मार्क्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स कैरी करेगा। उसके बाद मैं आपको सेक्शन सी के बारे में सारे के सारे टॉपिक्स लिख पाऊंगा, और यहाँ पर आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम सारे के सारे टॉपिक वन बाय वन कवर करेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरी की पूरी ग्रामर जो कि सेक्शन सी से रिलेटेड है यहाँ पर इस YouTube चैनल पर करवाने वाले हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सेक्शन ए है, वहां पर रीडिंग स्किल्स है। तो ये हमारा होगा 14 मार्क्स का। कितने का होगा? 14 मार्क्स का, जिसमें से 10 मार्क्स से होंगे अनसीन पैसेज। और यहाँ पर आपका जो 4 मार्क्स का होगा वो होगा नोट मेकिंग। नोट मेकिंग। तो दिस सेक्शन विल कैरी 14 marks. This section will carry 14 marks. 10 marks of unseen passage and 4 marks of note making. Now we switch section B. Section B carry 12 marks. 12 marks. As you can see, this is writing skills. This section name has writing skill. तो राइटिंग स्किल में हम ऐसा देखेंगे कि यहाँ पर 12 मार्क्स होंगे, जैसे नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन, लेटर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स, ये सभी यहाँ पर राइटिंग स्किल्स में पूछे जाएंगे जो आपके 12 मार्क्स के होंगे। अब जो आपकी ग्रामर है, ग्रामर में आपको 10 मार्क्स की ग्रामर आएगी, जहां पर बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपके इन्हीं 10 नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपके ये 10 नंबर्स कहीं नहीं जाए। उसके बाद भी हम यहाँ पर सभी सेक्शन की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी जो सेक्शन है वो अभी सेक्शन सी है। जितनी की स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है, तो वो बोल रहे हैं सर सेक्शन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें सेक्शन सी के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद जब हम सेक्शन डी पर जाएंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक से आपको 44 मार्क्स आएंगे। 44 मार्क्स आपके टेक्स्ट बुक कैरी करेगा। तो सबसे पहले हमने 14 मार्क्स का सेक्शन ए देखा। राइटिंग स्किल्स में बी सेक्शन जो 12 मार्क्स आए, 14 12 26 और 10 36 44, तो यहाँ पर पूरे 80 मार्क्स आपके हो गए। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि ये जो ग्रामर का सेक्शन है, ये जो ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर का सेक्शन ये हमारा 10 मार्क्स कैरी करेगा। 10 मार्क्स।
और ये किन किन टॉपिकों को लेकर आएगा, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज एग्जाम में होता है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए सेक्शन सी के बारे में हम डीपली स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि आखिर हमारा एक भी क्वेश्चन यहाँ पर बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सेक्शन सी का आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद कल से जब आपको वीडियोस मिलेंगी तो सेक्शन सी पर एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स कवर यहाँ पर करवा दूंगा। जो ग्रामर का सेक्शन सी है वो कैरी करेगा 10 मार्क्स, 10 मार्क्स ये कैरी करेगा। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि आखिर कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो ग्रामर के सेक्शन सी में आते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 10 मार्क्स है यहाँ पर 5 में डिवाइड हो जाते हैं, 5 और ये 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 5 नंबर है ऊपर, इनके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आएंगे? फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन। तो यहाँ पर ये 5 मार्क्स जो डिवाइड हुए वो हमारे हुए फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस करेक्शन। या तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे या फिर वो आपसे सेंटेंस करेक्शन पूछ सकेगा। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे 5 मार्क्स हैं वो हम लेंगे डू एज डायरेक्ट में, डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्ट क्या आपको पता है? डू एज डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डू एज डायरेक्ट का मतलब होता है जैसा कहा जाए वैसा कीजिए, जैसा कहा जाए वैसा कीजिए। तो ये डू एज डायरेक्ट भी हमारे एग्जाम में आएगा। अब हम देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन और डू एज डायरेक्ट को मिलाकर आखिर कितने ऐसे ग्रामर के टॉपिक हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं टॉपिक्स, है ना। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है डिटरमिनर्स। क्या होता है? डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स। अब डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम जब नाउन के आगे लगा देते हैं तो वो उसकी क्या बता देते हैं? विशेषता। क्या बताते हैं? विशेषता। तो यहाँ पे डिटरमिनर्स होते हैं। अब यहाँ पर वन बाय वन हम डिटरमिनर्स में टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो डिटरमिनर्स में टॉपिक होगा वो आर्टिकल होगा, आर्टिकल। इसके बाद आर्टिकल में ए एंड द, और इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सम एनी, इसकी बात करेंगे सम एनी। और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे मच मेनी, मच मेनी। ये सारे के सारे टॉपिक, ये सारे के सारे टॉपिक आपको एक कॉपी में नोट करके रखना है और वन बाय वन हम स्टेप से, वन बाय वन, जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है आर्टिकल, तो हम आर्टिकल की चर्चा करेंगे। उसके बाद सम एनी समझेंगे, फिर मच मेनी समझेंगे। तो धीरे धीरे करके हम पूरा कवर करेंगे। तो पूरे इस वाले सेक्शन सी में आपको पूरी की पूरी ग्रामर लिखवा रहा हूँ, आप नोट कर रख लीजिए ताकि हम आने वाले सेक्शंस में इसे आसानी से समझ सके कि आखिर कौन सा टॉपिक कहाँ पर हमारा शुरू किया जाएगा। मच मेनी के बाद हम यहाँ देखेंगे ईच एवरी। क्या देखेंगे? ईच एवरी। ईच एवरी के बाद हम यहाँ देखेंगे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। इसके बाद 6 पे देखेंगे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, द लिटिल। और फिर हम 7 पर देखेंगे यहाँ पर ईदर और नीदर, ईदर नीदर। 8 पर हम देखेंगे ऑल, ऑल देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी ये हमारे होते हैं डिटरमिनर्स, ये सभी हमारे होते हैं डिटरमिनर्स। और इन सभी के बारे में हम वन बाय वन यहाँ पर आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल एन द। तो कहाँ पर आपको एन द का सही यूज करना है तो हम पूरा डीपली से आर्टिकल की स्टडी करेंगे। उसके बाद हम सम एनी देखेंगे, मच मेनी देखेंगे, ईच एवरी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। 6 पर हम देखेंगे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ईदर, नीदर और ऑल। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पर मैं कुछ भी करवाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक्स यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप चाहें तो इन टॉपिक्स को अदर जगह से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह जो हमारा यूट्यूब चैनल है द इंग्लिश एम्पायर इंस्टीट्यूट, इसकी एक जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स को हम कहीं ना कहीं चूकने नहीं दें और उन्हें पूरे के पूरे मार्क्स दिलवाएं।
तो आपका ये जो सेक्शन सी होगा हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप रोज आइए और एक ग्रामर की वीडियो देखिए, तो कम से कम 5-6 दिन में हम पूरी की पूरी ग्रामर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब आप यहाँ देखेंगे हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा टेंस। क्या होगा? टेंस। तो सेकंड टॉपिक में हम टेंस देखेंगे और टेंस में हम देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये हमारा टेंस का टॉपिक होगा। इसके बाद थर्ड पर हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे मॉडल। क्या लेंगे? मॉडल। अब मॉडल में हम क्या क्या लेंगे? मॉडल में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं हमारे, जैसे केन, कुड, मे, माइट, मस्ट, तो सारे मॉडल हम यहाँ पर कवर करेंगे। केन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need not, dare not, used to। तो इन सभी मॉडल्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये मॉडल्स कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ देखा है टेंस का टॉपिक, फिर मॉडल्स का। मॉडल में ये है और इसके बाद कुछ मॉडल्स भी होते हैं जैसे हैज टू, हैव टू और विल हैव टू। तो ये सभी चीजें भी हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। तो ये आपके मॉडल्स के कुछ टॉपिक हुए। इसमें मॉडल्स आप पूरे लिख लीजिएगा जो मैं लिखवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मॉडल्स के टॉपिक में आपका कुड हैव, शुड हैव और विल बी एबल टू। तो ये सभी टॉपिक आपके किस में आएंगे? ग्रामर में। तो हमने देखा सबसे पहला जो सेक्शन था वो डिटरमिनर्स का है, सेकंड हमारा टेंस का। टेंस के अंदर हमें 3 टेंस पढ़ने हैं। उसके बाद मॉडल्स का हमारा सेक्शन 3 है। अब मॉडल्स के बाद हम देखेंगे कि हमारा अगला सेक्शन क्या है। तो हमारा 4th नंबर का जो सेक्शन होगा वो होगा वॉइस। क्या होगा? वॉइस। ठीक है। यहाँ पर जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस, तो हमारा जो 4th नंबर का सेक्शन होगा वो होगा पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग, कि आखिर हम एक्टिव से पैसिव कैसे ले जा सकते हैं। तो ये पैसिव वॉइस में हम यहाँ पर वॉइस पढ़ेंगे। आखिर वॉइस हम किन किन टॉपिक्स पर वॉइस को पढ़ेंगे, क्योंकि वॉइस के अपने कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे टेंस के वॉइस बन सकते हैं, मॉडल्स के वॉइस बन सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के भी वॉइस बन सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी वॉइस बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि आखिर ऐसी सभी टॉपिक्स जिनके वॉइस बन सकते हैं, तो उन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो वॉइस यहाँ तो टेंस के हम वॉइस पढ़ेंगे। उसके बाद हम वॉइस देखेंगे यहाँ मॉडल्स के। उसके बाद हम यहाँ वॉइस देखेंगे इंपेरेटिव के। और उसके बाद हम यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन सभी के यहाँ पर हम वॉइस को देखेंगे और बात भी करेंगे कि आखिर कैसे ये एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको वहां पर किस प्रकार से अटेम्प्ट कर कर आप पूरे नंबर गेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए, आज हमारे ये 4 टॉपिक्स हुए। अब हम 5th टॉपिक पर चलते हैं कि आखिर 5th टॉपिक में ऐसा क्या है। तो जब हम 5th टॉपिक पर जाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 5th टॉपिक है वहां पर हमारे पास है WH फैमिली। WH फैमिली। जो 6th टॉपिक है हमारा, वो 6th टॉपिक हमारे पास है इफ अनलेस। जो 7th टॉपिक है हमारे पास वो है, देखो, रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास डिग्री इंटरचेंज। क्या है? डिग्री इंटरचेंज। जो 8 नंबर का हमारा टॉपिक है वो है डिग्री इंटरचेंज। उसके बाद 9 जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नरेशन। क्या होगा? नरेशन। नरेशन होता है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो उसे हम नरेशन कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर नरेशन का टॉपिक भी हम पूरा क्लियर करेंगे और वहां पर समझेंगे कि किस बहुत आसान तरीके में हम ये सारे के सारे टॉपिक ऐसे कवर करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और सारे के सारे टॉपिक आपके 5 या 6 दिन में कवर कर दिए
जाएंगे, अदर जगह पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो 9 टॉपिक हमारा नरेशन का होगा, इसके बाद जो हमारा 10th टॉपिक है वो होगा नो सूनर नो नो सूनर देन, नो सूनर देन या एज सून एज कॉमन। क्लियर? तो हमारा जो 10 टॉपिक होगा वो होगा नो सूनर देन एज सून एज। वंस मोर वी रिवाइज्ड व्हाट वी हैव written on the board. So first topic will be determiners. Determiners में हम पढ़ेंगे articles, many, much, many, each, every, a few, the few, little, a little, the little, either, neither और all। और यहाँ पर टेंसेस में हम देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल। हम पूरे के पूरे मॉडल आपको कवर करेंगे ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो। फोर्थ में हम देखेंगे वॉइस पेसिव। तो पेसिव वॉइस किसके बनते हैं? टेंस के बनते हैं, मॉडल के, इंपेरेटिव सेंटेंस के, ऑप्टेटिव के। उसके बाद हम डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम फिर इफ अनलेस, रिमूवल ऑफ टू टू मतलब सो दैट का यूज, और उसके बाद डिग्री, इंटरचेंज, नरेशन, नो सूनर देन एज सून एज। तो ये हमारे 10 टॉपिक्स हुए। अगली वाली स्लाइड्स में कुछ बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स को मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रामर में और कितने टॉपिक है। इन सभी टॉपिक्स को देखकर आपको डरना नहीं है और आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसी टेंशन या चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप मेहनत करिए। और ये सारे के सारे टॉपिक्स इस वीडियो लेक्चर और इस वाले जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आपको सारे के सारे टॉपिक में कवर करवाऊंगा। तो आपको हमारे साथ साथ चलना है और बिल्कुल हम आपका साथ देंगे ताकि आप अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सके। अब हम रिमेनिंग टॉपिक्स देखेंगे कि आखिर बचे हुए हमारे टॉपिक्स कितने हैं। अब जो हमारा 11 नंबर का टॉपिक होगा वो होगा देखो, ईदर और, नीदर नोर, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन तीनों को मैं एक ही प्रकार के सेंटेंस के साथ कवर करवाऊंगा और आपका ये पूरा कवर अप हो जाएगा। तो ये 11 नंबर का हमारा टॉपिक होगा। जो 12th नंबर का हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रीपोजिशन। क्या होगा? प्रीपोजिशन। और इसके बाद प्रीपोजिशन में जैसे आपके आते हैं इन, ऑन, एट, इनटू, ऑनटो, अपॉन, ओवर, बिलो, अबोव। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स की हम चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, तो प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में हम और प्रीपोजिशन कवर करेंगे, और प्रीपोजिशन कवर। तो यहाँ पर सारे के सारे प्रीपोजिशन कवर होंगे। ये हमारा 12 है। 13 में हम बनाएंगे क्वेश्चन टेक्स्ट। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन टेक्स्ट। तो यहाँ पर 13 जो हमारा टॉपिक होगा वो क्वेश्चन टेक। अब क्वेश्चन टेक में हम सभी प्रकार के क्वेश्चन टेक यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जो 14 हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे, अब जो 14 टॉपिक है उसमें बहुत सारे बच्चों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार मेरे पास भी डाउट्स आते हैं कि सर हमें नाउन क्लोज और एडवर्बियल क्लोज इन दोनों में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे 14 पर नाउन क्लोज। क्या देखेंगे? नाउन क्लोज। इसके बाद जो हमारा 15 होगा वो होगा एडवर्ब क्लोज। क्या होगा? एडवर्ब या रिलेटिव क्लोज। तो 15 पर हमारा रिलेटिव क्लोज होगा और इसके बाद जो 16 पर हमारा होगा वो 16 टॉपिक जो है हमारा वो होगा हमने नरेशन के बारे में यहाँ बात कर दी है। अब हमारा जो 15 टॉपिक है वो है, देखो, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि रिलेटिव क्लोज और रिलेटिव प्रोनाउन ये दोनों ही आपस में अपने एक समान होते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ हम जैसे मान लो ये दोनों एक ही टॉपिक है, ये दोनों एक जैसे टॉपिक होते हैं, जैसे रिलेटिव क्लोज और रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, जैसे which, whom, who, where,
व्हेन, इन सभी का यूज कर सेंटेंस को जोड़ना पड़ता है, इन सभी का यूज कर सेंटेंस को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा, और जो 60 हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंजंक्शन, कंजंक्शन, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे सेंटेंस को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये 16 टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किए, और अब आपको सेक्शन सी में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। आपको अब पता चल चुका है कि आखिर सेक्शन सी में क्या क्या आएगा, वो मैंने यहाँ पर कवर अप करके आपको 16 टॉपिक ऐसे बताए हैं जो आपके 100% उस ग्रामर में आने वाले हैं। तो यह जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो यहाँ पर हमने देखे कि 16 जो हमारे टॉपिक है वो पूछे जाएंगे, और ये 16 टॉपिक्स में से हमारी 10 मार्क्स की ग्रामर कवर होगी। तो आपको डरने की ऐसी जरूरत नहीं है कि सर हम 10 मार्क्स के लिए 16 टॉपिक्स को पूरा कैसे पढ़ेंगे। तो बेटा हम 5 या 6 दिनों में, हम 5 या 6 दिनों में पूरी की पूरी ग्रामर आपकी कवर कर देंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारा जो YouTube चैनल है, द इंग्लिश एम्पायर इंस्टीट्यूट, द इंग्लिश एम्पायर इंस्टीट्यूट, द इंग्लिश एम्पायर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर इस वाले जो YouTube चैनल है, इस पर हमने आज से फ्रॉम टुडे, आज से हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिस सीरीज का नाम है सीरीज 97 प्लस। इस सीरीज का नाम है सीरीज 97 प्लस, यानी इस सीरीज में हम इसका नाम है सीरीज 97 प्लस, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से इस YouTube चैनल की सहायता से अगले 20 या 25 दिनों में, अगले 20 और 25 डेज में वो यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, चाहे वो टॉपिक्स सेक्शन ए के हों, सेक्शन बी के हों, सेक्शन सी के हों या सेक्शन डी के। हम पूरी की पूरी आपकी क्लास 12 की इंग्लिश यहाँ पर कवर करवाएंगे, और इस सीरीज का नाम होगा सीरीज 97 प्लस। इसका जो मीन्स है वो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे बच्चे जो 97 प्लस नंबर्स यहाँ से पाएंगे, और 100% हम जो भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं उनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आपको हमारे साथ साथ मेहनत करते हुए चलना है। और ये सीरीज 97 प्लस, ये जो सीरीज है हमारी वीडियो लेक्चर की, ये होगी एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो एमपी बोर्ड में स्टडी करते हैं उनके लिए। वो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए हम आगे आने वाले अभी उनके टर्म 2 में बहुत समय है, तो उसको देखते हुए 15 और 20 डेज बाद उनके लिए टर्म 2 का कुछ सिलेबस हम लेके आने वाले हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सीरीज 97 प्लस एमपी बोर्ड के सारे सिलेबस को कवर करेगी। तो आपने आज देखा कि हमने ग्रामर के 16 टॉपिक यहाँ पर देखे, और 16 टॉपिक्स हम वन बाय वन आप समझेंगे। तो कल से हमारा जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा डिटर्मिनर्स, जहां पर हम आर्टिकल की बात करेंगे, और ऐसे में आर्टिकल आपको समझाऊंगा कि आपके आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।